हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी परीक्षा के संबंध में। तो दोस्तों, यदि आप भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में आपने भी अप्लाई किया है और आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में। अगर बात की जाए तो परीक्षा को लेकर संकट के बारे में, साथ ही साथ हम जानकारी देंगे बिना परीक्षा केंद्र कैसे टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में नियमावली के बदलाव को लेकर अगर बात की जाए, बीएड की अनिवार्यता के बारे में, जो छात्रों को कहीं न कहीं होश उड़े हुए हैं, इसमें बात करेंगे। साथ ही हम आपको जानकारी देंगे टीजीटी पीजीटी में बीएड की वजह से लाखों छात्रों के बाहर होने के बारे में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार बीएड के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना उसको शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी है वो आप सभी के लिए। अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जैसे तैसे कहीं न कहीं तैयारी कर ली है और अब जा कर के इसकी जो परीक्षा है वो शुरू होने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए प्रक्रिया के बारे में, आज से इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और पहली जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आपकी 16 अप्रैल को होने जा रही है। बाकी के जो विषयों की परीक्षा है वो आपको आज शाम तक होगी और कुछ जो परीक्षा है वो कल की तारीख में भी देखने के लिए मिलेंगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, परीक्षा के लिए पात्र माने गए हैं। अब 80,000 अभ्यर्थी ही मात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अब इनकी परीक्षा के लिए भी आयोग ने 2 दिन और 4 शिफ्ट का समय ले लिया है। वजह आप भी जानते हैं, परीक्षा केंद्रों की समस्या। हालांकि पहले यह 1 या 2 जिलों में होती थी, इस बार तो 6 से 7 जिलों में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। अब बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर हर बार जो गाड़ी है वहीं आकर के खड़ी हो जाती है जहां से शुरू की गई थी। एलटी ग्रेड के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, एक बार फिर से समस्या आ गई है। एलटी ग्रेड में योग्यता को लेकर समस्या आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर परीक्षा केंद्रों को लेकर समस्या आ गई है। अभी कल की तारीख में हमने आप सभी को इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में आयोग ने परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। अलग अलग जिलों से मिनिमम 30 परीक्षा केंद्रों को लेकर जानकारी मांगी गई, लेकिन हर जिले के माध्यम से 30 परीक्षा केंद्रों की सूची नहीं भेजी गई है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मांगा जा रहा है, अगर वो नहीं मिलेगा तो परीक्षा कैसे होगी। और इसके बारे में आपको डिस्कस करके भी बताया भी था कि अब परीक्षा के लिए हमारे पास क्या उपाय हो सकते हैं। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के और राज्य के सबसे बड़े आयोग के। जब वो इस बात को कंसीडर कर सकते हैं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग क्यों नहीं कर सकता है। और उन्होंने क्या कंसीडर किया है? उन्होंने कंसीडर किया है कि जो उनकी परीक्षा है जिसमें उनको परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए, तो उन्होंने जो सीबीएसई के स्कूल हैं उनको परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी कर ली है। आईसीएसई के स्कूल हैं उनको भी परीक्षा केंद्र बना लिया, और जब उनको और ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने निजी विद्यालय को भी बना लिया, जो सही है, जिनका अभी तक रिकॉर्ड अच्छा। बाद में बिगड़ जाए तो बात अलग है। अब निजी स्कूलों को इसलिए परीक्षा केंद्र नहीं बनाते क्योंकि उनके पेपर लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि अब उन्होंने तो अपने आरओ पीसीएस को लेकर बनाया है, क्योंकि वो
परीक्षा उनको एक दिन में आयोजित करानी है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी पीजीटी के अंदर कई दिनों के अंदर ये परीक्षाएं चलेंगी, कई पालियों में परीक्षाएं चलेंगी, तो अब दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अब आ रही है। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है वो भी आपके सामने है। देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर के अध्यक्ष अब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि आज और कल आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। 18 तारीख तक परीक्षा केंद्रों की सूची मिल जाएगी। उसके बाद आयोग के सामने जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर आज की परीक्षा सफल हो जाती है तो टीजीटी पीजीटी के लिए और भी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। आयोग के पास में आज और कल की परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर जो भी जानकारी होगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता नियमावली बदलाव को लेकर छात्रों के होश उड़े हुए हैं। अब ये होश उड़ने लाजमी भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन बदलावों को लेकर जब भर्ती आने से पहले हम जानकारी देते हैं तो अभ्यर्थियों को लगता है कि ऐसा नहीं होगा। हमने आपको कई बार पहले भी बताया था कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के अंदर कई बड़े बदलाव आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा। लिखा हुआ है, पर स्नातक के साथ बीएड अनिवार्यता के 2 साल तक फार्म भरने से होंगे वंचित। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने नए फरमान से खलबली मच गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत पीजीटी यानी प्रवक्ता की बात की जा रही है। दोनों पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता दोनों सेम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा है कि डिग्री को बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए फरमान से केवल पर स्नातक अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है। बीएड का पाठ्यक्रम 2 साल का होने के कारण अब केवल पद स्नातक डिग्रीधारियों को 2 साल तक आवेदन पत्र भरने से वंचित रहना पड़ेगा। 2 साल तो कहने की बात है, 2 साल बाद भर्ती भी तो आए। अब जब 2 साल बाद भर्ती नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, कितने साल वंचित रहना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है कि इस बीच एक नया फरमान आया है कि पीजीटी अभ्यर्थियों को भी बीएड डिग्री हासिल करनी होगी, तभी वो इस पद के लिए योग्य होंगे। राज्य की इंटर कॉलेजों से निकलने वाले पदों की अगर बात की जाए तो ये अनिवार्यता निर्धारित कर दी गई है। इस नए आदेश से जो भी स्नातक अभ्यर्थी उपाधि हासिल कर टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनको जोर से झटका लगा है। अब बीएड डिग्री हासिल करने में 2 साल का समय लगेगा और बाकी का समय लगेगा भर्ती के विज्ञापन जारी होने में, और विज्ञापन जारी हुआ तब जाकर के कुछ होगा। क्या कहते हैं अभ्यर्थी इस बारे में? पीजीटी की तैयारी करें। किसी कैंडिडेट ने बताया कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान में एमएससी फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण करने के बाद पीजीटी की तैयारी शुरू की थी। अब नया आदेश उन्हें 2 साल बाद इंतजार करना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान से एमएससी डिग्री की कैंडिडेट बताते हैं कि उन्होंने टीजीटी परीक्षा के उद्देश्य से उन्होंने जो बीएड की पढ़ाई पूरी की है, अब पीजीटी में भी इसकी अनिवार्यता हो जाने की वजह से पीजीटी के लिए योग्य हो गए हैं। इस प्रकार और भी कई कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी इस नए आदेश से परेशान हैं, वो भी नए आदेश से परेशान हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या ये बीएड अस्तित्व बचाने की कोशिश है? पिछले दिनों जो प्राथमिक के बीएड बाहर हो जाने की वजह से, या ये कह सकते हैं अयोग्य घोषित कर दिया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बीएड पाठ्यक्रम प्रवेशार्थियों की संख्या तेजी से घट रही है। इन कॉलेजों में सीट भरना मुश्किल रहा तो यदि स्थिति ऐसी रहती है तो 3 साल से बीएड का कहीं न कहीं जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। इन हालात में पीजीटी में बीएड की अनिवार्यता को कहीं न कहीं प्रवेशियों की संख्या बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं ये फैसला तो नहीं लिया गया है। हम मानते हैं नहीं, क्योंकि हर कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है फिर जाकर के बीएड करता है। सबकी अपनी एक लाइन चल रही होती है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। ऑलमोस्ट सभी राज्यों में बीएड पहले से लागू है, तो कोई नया फैसला यहाँ लागू नहीं किया गया है। यहाँ तो टेट भी लागू है, आप सभी के सामने है।
अभी कल की जो नियमावली जारी हुई है उसको लेकर आप जानते हैं कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनके अंदर बीएड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है और कई ऐसे विषय हैं जिनको निकाल भी दिया गया है। और निकालने की वजह क्या है वो भी आप जानते हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है NCTE के माध्यम से। अब ये तो सच है कि LT ग्रेड और PGT के अंदर बीएड लागू हुआ है, सभी विषयों में तो बड़ा झटका उन अभ्यर्थियों को लगेगा, लेकिन ये झटका लगने की वजह क्या है वो भी आपको समझनी चाहिए। असली वजह कहीं न कहीं ये थी कि जो आपके बदलाव को लेकर काफ़ी समय से चल रहा था, नियमावली को लेकर LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता प्लस TGT PGT में बार बार विवाद हो जाते थे। हर बार मामला कोर्ट चला जाता था। मामला कोर्ट में जाने की वजह से कहीं न कहीं बीएड को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और भर्तियां सालों साल लटकी रहती थी। तो हमारे हिसाब से सबसे बड़ा जो बदलाव ये किया जा रहा है वो इसकी वजह यही है, दोनों भर्तियों की योग्यता को एक समान कर दिया जाए, जिससे न कि भविष्य में कोई बदलाव हो और न ही भविष्य में किसी प्रकार का मामला कोर्ट में जाए। बाकी बिहार बीएड के आवेदन शुरू हो गए हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, पर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, परिस्नातक हैं, वो भी कर लो, अभी तो आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी साथियों को भी इसकी जानकारी मिल सके। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।